Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of Prof Sam, that is profsam.com. आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूनिट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर इन एसी सर्किट द पावर फैक्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और एग्जाम में फुल मार्क्स आएं। ठीक है। चलो शुरू करने से पहले एक अजीब सा सवाल है। कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लाखों में आती हैं, उन्हें कभी कभी एक्स्ट्रा पेनल्टी क्यों देनी पड़ती है? पेनल्टी? हाँ, उनके बिल पर लिखा होता है पेनल्टी फॉर लो पावर फैक्टर। ये तो अजीब है, जब वो ऑलरेडी इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और उसका पूरा बिल भी दे रहे हैं, तो फिर अलग से फाइन क्यों? एग्जैक्टली, यही तो सवाल है। पावर का पैसा दे रहे हैं फिर भी पेनल्टी। और सुनो, एक और सरप्राइजिंग एग्जांपल है। अच्छा? हम घरों में सस्ते एलईडी बल्ब्स लगाते हैं, मान लो 9 वॉट का, लेकिन कभी कभी वो लो वॉटेज का होकर भी घर की वायरिंग को जरूरत से ज्यादा गर्म कर सकता है। एक 9 वॉट का बल्ब वायरिंग कैसे गर्म कर सकता है? उसको तो बहुत कम करंट लेना चाहिए। इन सब के पीछे क्या कनेक्शन है? इन दोनों अजीब बातों के पीछे का राज एक ही है, द पावर फैक्टर। द पावर फैक्टर? हाँ, और आज हम इसी को समझेंगे। देखो, डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला सिंपल होता था, P = V × I। वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते थे। पर एसी में वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं होते। उनके बीच एक फेज डिफरेंस आ जाता है। हाँ, LCR सर्किट्स में हमने देखा था कि करंट या तो लीड करता है या लैग करता है। बिल्कुल सही। पावर फैक्टर बस एक स्कोर है, 0 से 1 के बीच में। एक स्कोर? हाँ, एक स्कोर जो हमें ये बताता है कि वोल्टेज और करंट कितने सिंक या तालमेल में हैं। जितना अच्छा तालमेल उतना बेहतर पावर फैक्टर। ओके, एक स्कोर जो उनके सिंक को मेजर करता है। पर इसे और आसान तरीके से कैसे समझे? इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एनालॉजी है बियर मग की। बियर मग की? हाँ। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बड़ा सा ग्लास मग है। ओके, अबिया मग। उस मग के अंदर जो एक्चुअल लिक्विड बियर है, जिसे पीकर प्यास बुझती है, वो है हमारी रियल पावर। रियल पावर? ये वो पावर है जो असली काम करती है, जैसे एक मोटर को घुमाना या एक हीटर को गर्म करना। इसको हम वॉट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, लिक्विड बियर मतलब असली काम करने वाली पावर, रियल पावर। अब उस बियर के ऊपर जो झाग यानी फोम होता है, हाँ, वो है रिएक्टिव पावर। ये फोम मग में जगह तो घेर रहा है, पर उसे पीकर प्यास नहीं बुझती, किसी काम का नहीं है। रिएक्टिव पावर भी ऐसी ही है, सर्किट में बस इधर उधर घूमती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने में कोई यूजफुल काम नहीं करती। मतलब फोम एक तरह से यूजलेस है, बस स्पेस ले रहा है। बिल्कुल। और आखिर में जो पूरा मग है, यानी लिक्विड बियर प्लस फोम, वो है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर? ये वो टोटल पावर है जो पावर स्टेशन को भेजनी पड़ रही है तुम्हारे घर तक। पावर कंपनी को फोम और बियर दोनों भेजना पड़ता है। अच्छा, तो एपरेंट पावर टोटल है जो सप्लाई की जा रही है। करेक्ट। अब पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर बस इसका रेशियो है, असली लिक्विड बियर डिवाइडेड बाय पूरा मग, यानी रियल पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। एग्जैक्टली। अगर पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब पूरा ग्लास बियर से भरा है, 0 फोम, परफेक्ट सिनेरियो। और अगर पावर फैक्टर कम है, जैसे 0.5, तो इसका मतलब मग आधा बियर से और आधा फोम से भरा है। बिल्कुल, पावर कंपनी को डबल पावर भेजनी पड़ रही है उतना ही काम करने के लिए। अच्छा, अब समझ आ रहा है। चलो इस एनोलॉजी को अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। ठीक है। एनसीईआरटी के सेक्शन 7.7 पावर इन एसी सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला देखो, प्लीज उस लाइन को पढ़ो। ओके, द एवरेज पावर ओवर अ साइकिल इज गिवन बाय P = VI cos phi. The term cos phi is called the power factor. परफेक्ट। यहाँ V और I वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यूज हैं। ये जो टर्म है cos phi, यही हमारा पावर फैक्टर है। यही है हमारा बियर टू मग रेशियो। यहाँ phi यानी phi वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल है। अच्छा, तो ये cos phi ही सब कुछ है। हाँ, सोचो अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, जैसे एक हीटर, तो V और I परफेक्ट सिंक में होते हैं। हाँ, उनके बीच का एंगल phi 0 होता है। और cos 0 कितना होता है? cos 0 तो 1 होता है। राइट, पावर फैक्टर 1 हो गया, मतलब नो फोम, सारी पावर यूजफुल है।
P इक्वल्स टू VI? बिल्कुल डीसी सर्किट जैसा। ओके, ये समझ आ गया। लेकिन अगर सर्किट प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर वाला हो, वहां तो हमने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस 90 डिग्रीज होता है। बहुत अच्छा सवाल। वहां फाई 90 डिग्रीज है और कॉस 90 कितना होता है? कॉज 90 तो 0 होता है। एग्जैक्टली पावर फैक्टर 0 हो गया। इसका मतलब P इक्वल्स टू VI 0 इक्वल्स टू 0। रियल पावर कंज्यूम्ड 0 है। 0। हाँ, हमारी एनालॉजी के हिसाब से पूरा मग फोम से भरा है और बियर बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एक प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर ओवर अ फुल साइकिल कोई पावर कंज्यूम नहीं करते। वाह! तो वो करंट लेते हैं पर काम बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ फोम ही फोम। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मान लो एक एसी सर्किट में वोल्टेज है 200 V RMS और करंट है 5 A RMS और उनके बीच का फेज एंगल फाई 60 डिग्रीज है। ठीक है, V200 I5 और phi 60। तो सबसे पहले एपरेंट पावर यानी पूरा मग कितना होगा? उसका फॉर्मूला सिंपल VI है। वो होगा 200 इंटू 5 इक्वल टू 1000। इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट्स। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, एपरेंट पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर्स यानी VA होती है, वॉट्स नहीं। अच्छा, VA। हाँ, वॉट्स हम सिर्फ रियल पावर के लिए यूज करते हैं। तो एपरेंट पावर हुई 1000 VA। अब पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर होगा cos phi यानी cos 60 डिग्रीज, जो कि 0.5 होता है। एक्सेलेंट। तो अब रियल पावर यानी असली बियर कितनी हुई? फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू VI cos ऑफ phi। हमने VI तो पहले ही निकाल लिया, 1000 VA, तो 1000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 500 वॉट्स। परफेक्ट। देखा, पावर कंपनी ने भेजी 1000 VA पावर, लेकिन असली काम सिर्फ 500 वॉट्स का हुआ। बाकी की पावर वेस्ट हो गई। हाँ, फोम की तरह। और इसी फोम वाली पावर को यानी रिएक्टिव पावर, उसकी यूनिट होती है वार, वोल्ट एम्पेयर्स रिएक्टिव। और याद है LCR सर्किट्स में हमने देखा था कि cos ऑफ phi इज इक्वल्स टू RZ होता है। ये टॉपिक उससे डायरेक्टली जुड़ता है। ओके। चलो अब आते हैं उन साइलेंट किलर्स पर, वो कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गलती, स्टूडेंट सोचते हैं पावर फैक्टर इज जस्ट अनदर नेम फॉर एफिशिएंसी। हाँ, सुनने में तो काफी सिमिलर लगता है। एफिशिएंसी भी तो यही बताती है कि कितना इनपुट यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट हुआ। यही तो मिसकंसेप्शन है। देखो, एफिशिएंसी होती है पावर आउट पावर इन। एफिशिएंसी कम होती है एनर्जी लॉस के कारण, जैसे फ्रिक्शन से हीट लॉस। लेकिन पावर फैक्टर कम होता है फेज मिसमैच के कारण। एक मोटर 100% एफिशिएंट हो सकती है, पर अगर वो इंडक्टिव लोड है तो उसका पावर फैक्टर कम हो सकता है। ओह, तो एफिशिएंसी एनर्जी के वेस्ट होने से जुड़ी है जैसे हीट में, जबकि पावर फैक्टर एनर्जी के काम ना आने से जुड़ा है फेज डिफरेंस के कारण। दोनों अलग चीजें हैं। एग्जैक्टली। अब दूसरी गलती, वॉटलेस करंट का मतलब है नो करंट। नाम से तो यही लगता है ना? हाँ, वॉट लेस मतलब जिसमें वॉट ना हो तो करंट 0 होना चाहिए शायद। और यही सबसे बड़ा धोखा है। वॉटलेस करंट बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या? उसे वॉटलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई एवरेज वर्क नहीं करता, एवरेज पावर कंज्यूम्ड 0 है, लेकिन करंट तो सर्किट में आगे पीछे दौड़ रहा है। और जब करंट दौड़ेगा तो I² R के हिसाब से वायरिंग को गर्म करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वायरिंग का तो अपना रेजिस्टेंस R होता है। अच्छा, इसीलिए आपने वो सस्ते LED बल्ब का एग्जाम्पल दिया था। उनका पावर फैक्टर खराब होता है, इसलिए वो वॉटलेस करंट ज्यादा ड्रॉ करते हैं और वायरिंग गर्म करते हैं। अब तुमने पूरा कनेक्शन समझ लिया। हाँ, वॉटलेस करंट है, काम नहीं कर रहा, पर नुकसान पूरा कर सकता है। वाओ। और फैक्ट्रीज को पेनल्टी भी इसी वॉटलेस करंट या फोम को सप्लाई करने के लिए लगती है। पावर कंपनी को इस बेकार के करंट के लिए मोटे तार और बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगाने पड़ते हैं। ओके, अब सब क्लियर हो रहा है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। ठीक है। पावर के में फॉर्मूला P इक्वल्स VI cos phi के लिए बस एक सिंपल वर्ड याद रखो, VIC। विक। हाँ, VIC जैसे नाम हो, V I और C से कोसाइन, विक। विक, ठीक है, ये आसान है। P इक्वल्स टू विक। और इसका फिजिकल फील लेने के लिए एक जेस्चर सोचो। मान लो तुम एक भारी बॉक्स को फर्श पर धक्का दे रही हो। ओके। अगर तुम बिल्कुल उसके पीछे से सीधा आगे की तरफ धक्का दोगी, यानी 0 एंगल पर,
तो तुम्हारी सारी एनर्जी बॉक्स को आगे बढ़ाने में काम आएगी। ये है पावर फैक्टर 1। ठीक है, ऑल एनर्जी इज यूजफुल वर्क। अब सोचो, तुम थोड़ा ऊपर से एक एंगल पर धक्का दे रही हो, तो तुम्हारी एनर्जी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट बॉक्स को आगे धकेलेगा और दूसरा उसे नीचे दबाएगा। कुछ एनर्जी वेस्ट हुई ना? ये है पावर फैक्टर <1। हाँ, थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो गई। और अब आखिरी केस, अगर तुम बिल्कुल ऊपर से यानी 90 डिग्रीज पर बॉक्स को नीचे दबाओगी तो क्या बॉक्स आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, सारी एनर्जी उसे नीचे दबाने में वेस्ट हो जाएगी। करेक्ट, यही है पावर फैक्टर 0। तुम एनर्जी तो लगा रहे हो, करंट तो फ्लो हो रहा है, पर वर्क डन 0 है। ये वॉटलेस केस है। वाओ, ये बॉक्स वाली एनालॉजी से तो बिल्कुल क्लियर हो गया। धक्का सीधा मतलब Pf = 1, धक्का आड़े मतलब Pf1 और धक्का ऊपर से मतलब Pf = 0। बिल्कुल। चलो, तो आज हमने जो भी समझा उसको 3 फाइनल एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। पॉइंट 1, एसी सर्किट्स में एवरेज पावर का फॉर्मूला है P = VI cos phi, जहां V और I RMS वैल्यूज हैं और टर्म cos phi को पावर फैक्टर कहते हैं। पॉइंट 2, पावर फैक्टर जो LCR सर्किट के लिए RZ के बराबर होता है, ये बताता है कि कितनी एपरेंट पावर यानी टोटल सप्लाइड पावर असली यूजफुल रियल पावर में कन्वर्ट हो रही है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। पॉइंट 3, प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में फेज डिफरेंस 90 डिग्रीज होता है, इसलिए उनका पावर फैक्टर cos 90 डिग्री 0 होता है। वो करंट ड्रॉ करते हैं पर कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करते। ऐसे करंट को वॉटलेस करंट कहते हैं। ठीक है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com। आई होप ये टॉपिक अब एकदम क्लियर हो गया होगा और इसका डर भी निकल गया होगा। बिल्कुल। अगली बार मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कीप लर्निंग।